गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर करंट अफेयर्स, एग्जाम अपडेट्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम 17 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स देखेंगे जो न्यूज़ में बने हुए हैं। पहला प्रश्न है, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप, यानी जो रेत से आप स्कल्पचर्स वगैरह बनाते हैं, इसमें स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार ये किसको मिला है? तो आपको पता होगा, भारत के बहुत फेमस सैंड आर्टिस्ट हैं सुदर्शन पटनायक सर। इन्होंने वहां पर जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है उसका सैंड से एक चित्रण किया था, जिसको बेस्ट अवार्ड उस पूरे जो सम्मेलन हुआ था या पूरी जो प्रदर्शनी हुई थी उसमें माना गया। प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित अंतरराष्ट्रीय रेत मूर्तिकला चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के साथ गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार जीता है। भारत से एकमात्र प्रतिभागी पटनायक ने महाप्रभु जगन्नाथ का 12 फीट ऊंचा रेत रथ उनके भक्त और कवि बलराम दास के साथ मनाया, तो इसको आपका बेस्ट अवार्ड यहां पर दिया गया। तो आपसे सीधे अगर पूछे गोल्डन सैंड मास्टर पुरस्कार किसने जीता है, तो सुदर्शन पटनायक सर ने जीता है। विकलांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय किस शहर में खोला जाएगा? इंपॉर्टेंट है। तो ईस्ट इंडिया का ये पहला विकलांग विश्वविद्यालय होगा और ये झारखंड के रांची में खोला जाएगा। विकलांगों को शिक्षा देने के लिए, उनके बेहतर जीवन यापन के लिए झारखंड की सरकार अब इस पर विचार कर रही है। तो यहां पर आप पढ़ सकते हैं, झारखंड सरकार राज्य में दिव्यांग छात्रों के लिए पूर्वी भारत का पहला विश्वविद्यालय खोलने की योजना पर काम कर रही है और ये रांची में आपका बनाया जाएगा। अंतरिक्ष में अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ? तो साउथ कोरिया का शहर है बुसान। ठीक है, बुसान, वहां पर यह अभी शुरू किया गया है। और ये देखिए, पहली बार है जब साउथ कोरिया इस सम्मेलन की मेजबानी या इस तरह के सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। साउथ कोरिया की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल है आपकी सियोल और यहां की मुद्रा है आपकी वॉन। ये नीचे मैंने डाल भी दिया है, यहां पर आप पढ़ सकते हैं, सियोल और दक्षिण कोरियाई वॉन। कौन सा देश 19 जुलाई से 22 जुलाई 2024 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इस बार ये मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की जा रही है। अगर बात करें देखिए आईसीसी की, तो आईसीसी के बारे में इस बार वर्ल्ड कप भी हुआ है तो कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट की वैश्विक शासी संस्था है। देखिए, पहले इसका नाम ये नहीं था। इसकी स्थापना 1909 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में की गई थी, यानी पहले इसको इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता था। बाद में 1965 में इसका नाम बदलकर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया गया और जो लेटेस्ट इसका नाम है, जो वर्तमान में नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो 1987 में इसका नाम रखा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। गठन इसका जो हुआ है 15 जून 1909 को हुआ है। इसका हेडक्वार्टर यूएई की सिटी दुबई में स्थित है और वर्तमान में जो उसके प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, वो न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले हैं। तो ये सारे फैक्ट आप आईसीसी से याद रखिएगा, क्योंकि इस बार भारत वर्ल्ड कप जीता है टी20 का, जो कि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किस टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड 2024 का खिताब जीता है? तो अभी देखिए, जो हमारे सब सीनियर क्रिकेटर रिटायर हो गए हैं उनको एक मंच पर लाकर एक टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, तो उसमें इंडिया चैंपियंस और पाकिस्तान चैंपियन के बीच फाइनल खेला गया, जिसमें इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान को हरा दिया और यह खेला गया था आपका इंग्लैंड के एजबेस्टन में। पीएम मोदी ने हाल ही में, बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए, किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? तो अर्बन एक टनल प्रोजेक्ट है और महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी नींव रखी है। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा के समय को 1 घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट आपका कर देगी। तो काफी बड़ी देखिए परियोजना है, लगभग 16,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। नाम क्या होगा? ठाणे बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट। हाल ही में भारत के लिए ई मोबिलिटी R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोड मैप पर रिपोर्ट किसने लॉन्च की? तो अजय कुमार सूद जी द्वारा ये रिपोर्ट लॉन्च की गई है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी आपको पता है, भारत लगातार ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है और हम जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर यानी चार्जिंग स्टेशन, सब्सिडी वगैरह देना, इस तरीके की योजनाएं भी ला रहे हैं। तो ये जो रिपोर्ट है
मैंने जैसे आपको बताया नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने के लिए, यानी नेट जीरो एमिटर, कोई भी जो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य ग्रीन हाउस गैसेज हैं उसका एमिशन हमारे देश से ना हो, उसके लिए सारी स्कीम्स लाई जा रही हैं। ICAR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का एक वैज्ञानिक एक उत्पाद यानी वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान यानी रिसर्च को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो ये कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में वन साइंटिस्ट वन उत्पाद, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ICAR के द्वारा शुरू किया गया है। इसके बारे में भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए एक वैज्ञानिक एक उत्पाद कार्यक्रम शुरू किया गया है। ICAR की स्थापना 1929 में हुई थी, एक फैक्ट हमें यह भी याद रखना है। यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, जो आपका DARE है यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन के तहत एक स्वायत्त संगठन है। तो 1929 में इसकी स्थापना याद रखी गई है, याद रखिएगा, क्योंकि ICAR से संबंधित प्रश्न आते ही रहते हैं। दूसरा, एशिया प्रशांत यानी APAC मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इस बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। और जो आपका ICAO है यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो जितना भी ग्लोबल लेवल पर एयर ट्रैफिक होता है उसको जो मैनेज करती है, उससे संबंधित ये आपका सम्मेलन है। और अगर ICAO की बात करें, ICAO संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर सरकारी विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी और हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। किस IIT और प्रसार भारती ने 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता DD रोबोकॉन इंडिया की मेजबानी की है? तो IIT दिल्ली और जो प्रसार भारती है, इन दोनों ने मिलकर DD रोबोकॉन इंडिया 2024 की मेजबानी की है। तो रोबोकॉन आपको नाम से ही लग रहा होगा, रोबोटिक्स वगैरह से संबंधित ये एक पूरी प्रदर्शनी है, एक पूरा सम्मेलन था जिसको अभी आयोजित किया गया दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखिए भारत की पहली राष्ट्रीय मादक पदार्थ निरोधक हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो अभी देखिए अमित शाह जी ने भारत की पहली नेशनल एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन जारी की है, जिसका नाम है मानस। इस नाम से ये हेल्पलाइन जारी की गई है और इसका जो नंबर है वो है 1933। देखिए जो भारत का नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है NCB, अगर आपको लगता है या किसी को भी लगता है कुछ ऐसी जानकारी उन्हें देनी है, अगर आपके क्षेत्र में स्मगलिंग वगैरह हो रही है या मादक पदार्थों का बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार होता है आपके क्षेत्र में, तो आप सीधे कंप्लेंट इन्हें इस हेल्पलाइन के थ्रू कर सकते हैं। भारत अपनी पहली राष्ट्रीय टोल फ्री एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन 1933 शुरू करने जा रहा है। साथ ही मानस यानी मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र नाम से एक ईमेल सेवा भी शुरू करने जा रहा है। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 1933 हो सकता है नंबर आपसे सीधे पूछ ले। ये भी इंपॉर्टेंट है। किस राज्य ने अपनी पहली पक्षी गैलरी खोली है? तो अभी उत्तराखंड ने देहरादून के जॉली ग्रांट में, वहां पर जो आपका प्रकृति शिक्षा केंद्र है, वहां पर ये पक्षी गैलरी खोली गई है। यहाँ पर जो बहुत फेमस हमारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, उनकी द्वारा खींची गई पक्षियों की तस्वीरें बहुत हाई रिजोल्यूशन में यानी बहुत क्लैरिटी में आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो कहीं ना कहीं एक टूरिज्म को बढ़ावा देगा और जो कहीं ना कहीं हमारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं उनकी कला को भी ये प्रदर्शित सभी लोगों के सामने करेगा। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो यही देखिए आज के हमारे 12 टोटल करंट अफेयर्स थे जो विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित थे। उत्तराखंड वाला ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला आपको पता है फर्स्ट इन न्यूज हमेशा पूछता रहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।